फ्रेंड्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइकेंस, जिनको हिंदी में सहवाग बोलते हैं। और ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। सिम्बायोसिस का मतलब सहजीविता, जिसमें दो इंडिविजुअल्स का साथ साथ रहना और दोनों का एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होना। उनका जो रिलेशनशिप होता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जिसमें दोनों ही पार्टनर साथ साथ रहते हैं और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। इस टाइप का जो रिलेशन है वो सिम्बायोसिस कहलाता है। और लाइकेन उसका ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यानी कि इसमें दो पार्टनर होते हैं, एल्गल पार्टनर होता है और फंगल पार्टनर होता है। इन के एसोसिएशन से बना हुआ एक ऐसा इंडिविजुअल जो ना तो एल्गी जैसा दिखाई देता है और ना ही फंजाई जैसा दिखाई देता है, ये लाइकेन कहलाता है। इसको लाइकेन बोलते हैं, सहवाग बोलते हैं। तो जो लाइकेन है वो थैलोफाइटा तथा ऑटोट्रॉफिक प्लांट का एक छोटा सा समूह है। यह दो पूर्णतः डिफरेंट टाइप के जीवों का एक एसोसिएशन, स्पेसिफिक एसोसिएशन है, जिसमें एक कवक होता है और दूसरा कवक से मतलब फंजाई, और दूसरा होता है वो एल्गी होता है, शैवाल होता है। जो इसका एल्गल कंपोनेंट होता है इसको फाइकोबायोंट कहते हैं, और जो इसका फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोंट कहते हैं। तो जो फाइकोस वर्ड है वो शैवाल के लिए यूज किया था। माइको वर्ड जो है वो फंजाई के लिए यूज किया जाता है। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं, एकदम क्लोजली एसोसिएट होते हैं तथा एक ही प्लांट की तरह दिखाई देते हैं। अतः लाइकेंस को कंपोजिट अथवा ड्यूअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसको कंपोजिट या ड्यूअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको ड्यूअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइकेंस के लगभग 400 जीनस व 1600 स्पीसीज अब तक ज्ञात हैं। स्पीसीज के प्रत्येक जीव में समान एल्गी तथा फंजाई होते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं वो अधिकांश क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं, यानी ग्रीन एल्गी के होते हैं, तथा कुछ साइनोफाइसी के भी हो सकते हैं। एल्गी के लगभग 21 जीनस ग्रीन एल्गी के हैं तथा जो 21वां जीनस है वो हिट्रोकोकस जेंथोफाइसी का मेंबर है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी करीब 12 जीनस हैं जो लाइकेंस में पाए जाते हैं। और फंजाई में यदि हम देखें तो जो फंगल कंपोनेंट होता है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज का भी हो सकता है, क्योंकि जो एल्गी तथा फंजाई दोनों की जो सेल वॉल पाई जाती है वो प्लांट दोनों में ही जो सेल वॉल पाई जाती है वो प्लांट कोशिका का विशिष्ट गुण है, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर। अतः लाइकेंस को भी प्लांट माना गया, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इसको प्लांट माना गया। जो थियोफेरेस्टस थे उन्होंने 371 से 284 बिफोर क्राइस्ट के समय मतलब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स में वृक्षों की छाल पर उगने वाले अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ थी उनके लिए लाइकेन शब्द का प्रयोग किया। मॉरिसन ने लाइकेंस को मस्को फंगस भी कहा, जबकि स्वेंडर ने लाइकेंस को दोहरी नेचर स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। स्वेंडर का ये दोहरी नेचर के होते हैं। एरिक एक्रेलियस जो स्वीडन के चिकित्सक थे, उन्होंने लाइकेंस को क्रमबद्ध उनका अध्ययन किया, सिस्टमेटिकली उसको अध्ययन किया
क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो क्रिप्टोग्राम्स की जो 6 फैमिली थी जिनमें एक लाइकेन को भी रखा, और ब्रोनियर ने फंजाई के स्पोर एल्गी के साथ उगाकर सफलतापूर्वक लाइकेन का संश्लेषण किया, उसको सिंथेसाइज किया। डिवेरी, रैंकी, कॉम्बी, चोपड़ा और अहमद जियान ने तथा अनेक अन्य जीव वैज्ञानिकों ने लाइकेन का विस्तृत अध्ययन किया। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जो लाइकेन का अध्ययन किया जाता है वो लाइकेनोलॉजी कहलाती है, और जो साइंटिस्ट इससे जुड़े हुए होते हैं उसको लाइकेनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं लाइकेन की नेचर और हैबिट के बारे में, इनका हैबिट कैसा होता है, हैबिट और हैबिटाट के बारे में बात करेंगे। लाइकेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, तथा यह सबसे अच्छी तरह से मध्यम तापमान, आर्द्रता तथा प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश में उगते हैं। यह मौसम की चरमताओं को यानी कि जो क्लाइमेक्स उसको झेल सकते हैं, सर्दी, गर्मी और सूखा है, अतः ये सब जगह पाए जाते हैं, जिनमें तृप्त रेगिस्तान से लेकर अत्यधिक सर्द पहाड़ तक भी सम्मिलित हैं। इन्हें सामान्यतः निर्जन शैल यानी कि जो होते हैं रॉक्स, पुरानी दीवार, ऊंचे पर्वत तथा अल्पाइन व उत्तर ध्रुवीय टंड्रा प्रदेश में उगते हुए देखा जा सकता है। टंड्रा प्रदेश में भरपूर उगते हैं, जैसे क्लेडोनिया है, रेंजीफेरिया, ये उगता है। कुछ लाइकेन जैसे असेनिया वृक्षों की छोटी शाखाओं से लटका रहता है। लाइकेन्स बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। ये वायु प्रदूषण के लिए अत्यंत संवेदनशील होते हैं, SO2 के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं, और ये संभवतः यही कारण है कि शहरों के समीप नहीं पाए जाते। लाइकेन में जो भारत में जो लाइकेन है वो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, दार्जिलिंग व गैंगटॉक में काफ़ी मात्रा में पाए गए। लाइकेन्स को उनके आवास के आधार पर निम्नलिखित सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। यदि हम लाइकेन को उसको आवास को देखें तो निम्न सीरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। मतलब जो हैबिट के बेस पर जो लाइकेन हो सकते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सेक्सिकोलस हो सकता है। सेक्सिकोलस जो होते हैं वो चट्टानों तथा शैल पर, जो रॉक्स होते हैं उस पर उगते हैं। कॉर्टिकोल्स होते हैं, जो कॉर्टिकोल जो होते हैं वृक्षों की छाल पर उगते हैं, जैसे ग्राफिस है, सीनिया है, पारमेलिया है। कुछ टेरिकोलस होते हैं। टेरिकोल जो वर्ड यूज होता है वो सॉइल के लिए होता है, ये सॉइल पर उगते हैं। इसके अलावा कुछ लिग्नीशियस हो सकते हैं जो सीधे वुड पर उग जाते हैं। कुछ मैराइन हो सकते हैं जो समुद्र के जो पथरीले तट होते हैं उन पे उगे जाते हैं। कुछ फ्रेश वाटर होते हैं जो ताजे जल में जो कठोर सिलिका युक्त चट्टानें होती हैं उन पर उगते हैं, जैसे एफिविया है, हाइमेनलिया है। तो ये एक इनकी हैबिट के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन हुआ कि सेक्सिकोल्स हो सकते हैं, कॉर्टिकोल्स हो सकते हैं, टेरिकोल्स हो सकते हैं, और लिग्नीशियस हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। लाइकेन का क्लासिफिकेशन एक विवादास्पद मुद्दा है, इनकी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, क्योंकि यह दो डिफरेंट मेंबर्स का संयोजन होता है। इसमें इनकी जो नेचर होती है वो डुअल नेचर होती है। क्योंकि वैसे ने, मार्टिन ने और एक्सेलपोरस ने लाइकेन को वास्तविक फंजाई के साथ रखा। हालांकि वैसे ने इनको एस्कोमैस्टिस के जो ऑर्डर हैं लेकोनेरिस उसमें रखा था। बाद में स्मिथ तथा कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि लाइकेन को डिफरेंट समूह में रखा जाए। वोल्ड 1957 ने माइकोफाइकोफाइटा का नाम दिया, जो जीव की दोहरी नेचर को शो करता है। जैसे माइको भी है और फाइको भी है, माइकोफाइकोफाइटा का नाम दिया। जेल वुकनर ने लाइकेन्स को उनके फंगल कंपोनेंट के आधार पर निम्नलिखित 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे एस्कोलाइकेन, अगर हम फंगल पार्टनर को देखें तो फंगल पार्टनर में जो एस्कोलाइकेन होते हैं, एस्कोमाइसिटिस, जिसमें जो फंगल पार्टनर होता है वो एस्कोमाइसिटिस का मेंबर होता है। और ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। जो एस्कोलाइकेन है 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो उसमें जिम्नोकार्पी होता है, जिम्नोकार्पिंग में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है और पोथीसियम टाइप की होती है। एक पाइरिनोकार्पी होता है।
पायरिनोकार्पी में जो फूटिंग बॉडी होती है वो पेरिथीसियम टाइप की होती है। फंगल पार्टनर अगर हम एस्कोमाइसिटिस का मेंबर माने तो हम इसको एस्कोलाइकेन कहेंगे, और एस्कोलाइकेन में दो प्रकार के, या तो पेपोथिसियम टाइप की फूटिंग बॉडी होगी जिसको हम जिम्नोकार्पी के अंदर रखेंगे, या पेरिथीसियम टाइप की फूटिंग बॉडी होगी जिसको हम पायरिनोकार्पी में रखेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा फंगल पार्टनर हो सकता है वो बेसिडोमाइसिटिस का मेंबर हो सकता है। तो जो बेसिडोमाइसिटिस का मेंबर हो सकता है उसे बेसिडोलाइकेन कहेंगे। जो फंजाई इसके मतलब लगभग 3 जीनस ऐसे हैं जो बेसिडोमाइसिटिस के लाइकेन, मतलब रेयर है, मोस्टली जो होते हैं एस्कोलाइकेन ही होते हैं, जैसे कोरा है, कोरेला है, डिक्टोनेमा है, या बेसिडोलाइकेन का एग्जाम्पल है। एक होते हैं हाइमिनोलाइकेन। हाइमिनोलाइकेन में क्या होता है कि जो, या ड्यूटेरोलाइकेन कहते हैं, इसमें जो फंगल पार्टनर होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर होता है। इन लाइकेन को इम्परफेक्ट लाइकेन भी बोला जाता है क्योंकि ये ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर हैं, और जो रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में वो फंगल पार्टनर द्वारा होता है, और क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता, वो इम्परफेक्ट होता है। तो इसमें भी इस प्रकार के जो लाइकेन होंगे वो इम्परफेक्ट ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा जो लाइकेन्स हैं सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है, ये क्या होते हैं, इनको क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इनकी स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, और इनकी नेचर, इनकी जो हैबिट है वो क्या होती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, और इनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है उनकी हैबिट के आधार पर, फंगल पार्टनर के आधार पर और एल्गल पार्टनर के आधार पर किस प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे के जो लेक्चर है उसमें हम इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।